25 जुलाई 2026 शनिवार से चतुर्मास प्रारंभ। चतुर्मास की बड़ी भारी महिमा है। इन बातों को जानकर इस अमृत काल का लाभ उठाइए। सत्कर्म, सत्संग श्रवण, सत्पुरुषों की सेवा, संतों के दर्शन, भगवान का पूजन आदि सत्कर्मों में संलग्न रहना और सुपात्र हेतु दान देने में अनुराग होना, ये सब बातें चतुर्मास में अत्यंत कल्याणकारी बताई गई हैं। इन दिनों भूमि पर चटाई, कंबल, चादर आदि बिछाकर शयन, ब्रह्मचर्य पालन, उपवास, मौन, ध्यान, जप, दान, पुण्य आदि विशेष लाभप्रद होते हैं। जल में आंवला मिलाकर स्नान करने से पुरुष तेजवान होता है और नित्य महान पुण्य प्राप्त होता है। चतुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। इन दिनों में धातु के पात्रों का त्याग कर पलाश के पत्तों पर भोजन करने वाला ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इन दिनों में परनिंदा का विशेष रूप से त्याग करें। चतुर्मास में शादी, विवाह और सकाम यज्ञ नहीं होते। ये 4 मास साधन भजन करने के हैं। पद्म पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति भगवान के शयन करने पर विशेषतः उनके नाम का कीर्तन और जप करता है, उसे कोटि गुना फल मिलता है। चतुर्मास में भगवान विष्णु जी के सामने खड़े होकर पुरुष सूक्त का पाठ करने से बुद्धि शक्ति बढ़ती है। स्रोत ऋषि प्रसाद, जुलाई 2018 से। चतुर्मास में विद्यार्थियों के लिए उपहार। चतुर्मास में विद्यार्थी जहाँ भी हैं अनुष्ठान चालू करें। बाल संस्कार वाले भी लग जाएं। रोज सारस्वत मंत्र का 170 माला जप करें, मौन रहें, ध्यान करें, अकेले में श्वासोच्छ्वास गिनें, तो उन बच्चों को प्रमाण पत्र लेकर नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। नौकरी तो उनके चरणों की दासी बन जाएगी और सफलता उनके चरण चूमने का इंतजार करेगी। लेकिन मेरे बच्चे नहीं रहते कच्चे, वे सफलता के गुलाम नहीं रहते, वे तो भगवान और सद्गुरु के प्यारे रहते हैं। स्रोत ऋषि प्रसाद, जुलाई 2020 से।